तो आज था हमारा डे 171 ऑफ नीट 2026 और आज हम लोगों ने करा 10 से 12 थर्मोडायनेमिक्स का रिवीजन करा। थर्मोडायनेमिक्स फिज़िक्स वाला, मतलब फिज़िक्स वाला जो है, फिज़िक्स वाला नहीं। तो उसका रिवीजन करा। और फिर 12 से एक क्लास करनी थी हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन की, लेकिन हमने नहीं करी। हम थर्मोडायनेमिक्स ही रिवाइज कर रहे थे और थोड़े से उसके क्वेश्चन नहीं हो तो आज। और बस मतलब जो नोट्स हैं हमने वो रिवाइज कर रहे थे और जो उसमें क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस कर रहे थे जो नोट्स में है। फिर 2 से 3:50 हमने फिज़िक्स का लेक्चर लिया, वही ऑसिलेशन का। 4:30 से 5:20 भी हमने फ़िज़िक्स का लेक्चर लिया, वही ऑसिलेशन का। 5:50 से 7:20 भी हमने फ़िज़िक्स का लेक्चर लिया, वही ऑसिलेशन का। 8 से 9:30 भी हमने फ़िज़िक्स का लेक्चर लिया, वही ऑसिलेशन का। और 9:40 से 11:30 भी हमने फिज़िक्स का लेक्चर लिया उसी का। तो उसमें इसलिए लिया क्योंकि वो पिछले वीक का था टारगेट, तो हम इसे जल्दी कंप्लीट करना चाह रहे हैं। और भाई हर लेक्चर उसमें करीब 2 घंटा 20 मिनट 2 घंटा 25 मिनट का है हर एक लेक्चर, और तो काफ़ी टाइम लग जा रहा है। और फिर थोड़ा उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करी 11:40 से 12, वही ऐसी थोड़े बहुत डीपीपी टाइप। फिर 12:05 से 12:20 हमें रिवीजन करना था जो दिन भर में पढ़ा, लेकिन इतना फिज़िक्स कल पढ़ लिया कि कुछ फिर उसको देखने का भी मन नहीं चाह रहा था, तो हमने रिवाइज नहीं कर पाए कल। फिर 12:30 से 1 हमने वीक एरिया पढ़ा। वीक एरिया में कल हमने पढ़ा ग्लाइकोलिसिस। वैसे ग्लाइकोलिसिस मेरा वीक नहीं है, क्योंकि जो टेस्ट आने वाला है अक्टूबर को, शायद 7 को है, सॉरी दिसंबर को। हाँ, तो वो 7 या 9 को है, 7 को है आई गेस। तो उसमें आ रहा है रेस्पिरेशन इम्प्लांट, तो हम पार्ट पार्ट वाइज पढ़ रहे हैं। पहले हम वीक एरिया जो पढ़ते थे वो सुनाते भी थे। इससे ये होता है कि अगर तुम किसी को सुना दो तो याद रहता है दिन तक, जो कि सही चीज़ है। जैसे टीचर लोग भी कहते हैं कि किसी को कुछ अगर तुम पढ़ा दोगे तो तुम्हें काफ़ी याद रहेगा, रिटेंशन सही रहता है। तो इसी बात पे हमारा ग्लाइकोलिसिस सुनिए। ग्लूकोज से शुरुआत करते हैं। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और इंजाइम लगेगा हेक्सोकाइनेस। हाँ, हेक्सोकाइनेस या फिर ग्लूकोकाइनेस भी यूज़ कर सकते हैं। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और यहाँ पर एक एटीपी लगाएंगे हम लोग। और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, तो एंजाइम यूज़ हो रहा है आइसोमेरेज। फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, तो उसमें एंजाइम यूज़ हो रहा है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस। और जो ये फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस है ये पेसमेकर है, और यहाँ पर भी एक एटीपी लगानी पड़ेगी। ये हो गया। अब वो दो उसमें सबस्ट्रेट में स्प्लिट हो जाएगा, एक DHAP और एक G3P ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और बीच में एल्डोलेज आएगी। और फिर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट यानी G3P से 1,3-BPG बनेगा, और इसमें एक NAD प्लस लगाकर एक NADH प्लस H प्लस मिलेगा, और 1,3-BPG हो गया। फिर 1,3-BPG से 3PG, और हाँ, यहाँ पे इस एंजाइम लगेगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस, और G3P 1,3-BPG, फिर 3PG बनेगा। 3PG में एंजाइम 1,3-BPG से 3PG का एंजाइम हमें नहीं याद आ रहा है। एक ATP मिलता है, हमें ये पता है, तो यार उसका एंजाइम नहीं याद आ रहा है। चलो अच्छा, बाद में देखते, तब तक आगे का। 3PG, फिर 3PG से 2PG, तो बीच में लगेगा म्यूटेज। फिर 2PG से PEP, तो लगेगा इनोलेस। फिर PEP से पायरुवेट, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। ये था 2 स्टेप, 10 स्टेप की रिएक्शन है और 10 एंजाइम यूज़ हो रहे हैं। एक हमने अभी नहीं सुनाया, एंजाइम हमें याद नहीं आ रहा है। और नेट गेन होता है हमारे दो, यानी कि 2 ATP मिलता है नेट गेन, और दो NADH प्लस H प्लस। हम वो एंजाइम याद करने का सोच रहे हैं। हमने 1,3-BPG से 3PG। एंजाइम नहीं याद आ रहा है। अ, अगर ऑप्शन होते तो हम बता देते।
लेकिन चलो नहीं याद आ रहा है तो एक बार और रिवाइज कर लेंगे, फिर बता देंगे। तो बस कल हमने वीक एरिया में यही पढ़ा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।